नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट पहुंचा सांप के डसने से बच्ची की मौत का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से मांगी रिपोर्ट। 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने का दिया आदेश। स्वास्थ्य सचिव के लिए भी हाईकोर्ट का आदेश। साफ सफाई और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने का दिया आदेश। बच्ची की मौत के मामले पर हाईकोर्ट सख्त। मौत मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। साफ सफाई और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने का भी दिया आदेश। जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके सचिवों को आदेश दिया है कि वो इन क्वारंटीन सेंटर्स को पर्सनली विजिट करके 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड को आदेश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बारे में और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन के बारे में। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज 45 मरीजों में कोरोना की हुई पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 445। उधम सिंह नगर में कोरोना के 7 मरीज मिले। टिहरी में 16 मरीजों में कोरोना की हुई पुष्टि। पौड़ी में 13 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। हरिद्वार में 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। देहरादून में भी सामने आए 3 नए मामले। तो बढ़ रही है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर, तो तमाम जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में आज 45 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 445 तक पहुंच गई है। वहीं लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दिखाया गया कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, मगर अधिकारियों ने इन खबरों को अफवाह बताया। हालांकि अभी तक आगजनी की 62 घटनाएं हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय हमारा पीक चल रहा है फायर फाइटिंग का काम और बड़ी मुस्तैदी से हमारे लोग लगे पड़े हैं। अगर हम बात करें अब तक की घटनाओं की जो कल तक हुई हैं तो 62 घटनाएं फॉरेस्ट फायर्स की हुई हैं और हमारा जो है करीब लॉस जो है वो 2,19,000 का करीब हुआ है अभी तक। और हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो करीब 81 हेक्टेयर्स 81 हेक्टेयर्स हमारा जो है वो जला है। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर भी उत्तराखंड में आगजनी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों की तस्वीरें अपलोड कर अफवाह फैलाई जा रही है, जिनसे बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कि पर्यावरण से शायद ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका मकसद है कि सेंसेशन क्रिएट करना। तो सोशल मीडिया में देखने में आ रहा है कि ऐसी ऐसी पिक्चर्स लगा दी जा रही हैं जंगलों की, जो यहाँ उत्तराखंड के जंगल है ही नहीं। सीन जो दिखाए जा रहे हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं कि पूरे पेड़ जल गए हैं, जिसको हम क्राउन फायर कहते हैं। आग जो है ऊपर तक चली गई है, जबकि ऐसी यहाँ कोई आग नहीं है। उत्तराखंड के जो जंगल जलते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनकी मुख्य बात वो ये है कि ज़मीन पे आग चलती है, कुछ झाड़ियों का नुकसान होता है।
जंगल में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं पौड़ी जिले में हुई हैं। वन विभाग का मानना है कि पिछले सीजन की तुलना में इस बार आगजनी की घटनाएं काफी कम हैं। फॉरेस्ट फायर की घटनाएं जो हैं वो बाय एंड लार्ज जगह जगह हो रही हैं, पर अगर हम बात करें कि ख़ास तौर से तो पौड़ी वगैरह में हमारा काफ़ी इंसिडेंट्स आ रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल में आ रहे हैं, तो गढ़वाल के एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस ज़्यादा हैं। पर अभी जैसा मैंने बताया 81 हेक्टेयर्स और पिछले साल इसी समय तक करीब 1500 हेक्टेयर्स, तो बड़ा हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल इस समय चल रहा है। उत्तराखंड राज्य में 65% से ज्यादा भूमि पर जंगल है। पहाड़ में ऐसे हजारों गांव हैं जो जंगल से घिरे हुए हैं। जाहिर है आग लगने से उठने वाले धुएं की वजह से एक तरफ आम लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, तो वहीं वन संपदा भी जलती है। लंबे समय से जंगल जलते आ रहे हैं, मगर वन विभाग और सरकार अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं निकाल पाई है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, ये तो हुई जंगलों में लगी आग की बात। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून में भाजपा दफ्तर पर क्वारंटीन नोटिस किसने चिपकाया, इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। ना तो भाजपा नेता और ना ही अधिकारी ये बताने को साफ साफ तैयार हैं कि आखिरकार नोटिस चस्पा क्यों किया गया। देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर चस्पा किए गए इस क्वारंटीन नोटिस ने खलबली मचा दी। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर भाजपा दफ्तर पर क्वारंटीन नोटिस चिपकाया ही क्यों गया। भाजपा नेताओं की दलील है कि पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार प्रदेश से बाहर गए थे। उनके वापस लौटने पर पार्टी दफ्तर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया। हमारे माननीय संगठन मंत्री जी कहीं बाहर गए थे सहारनपुर की तरफ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया भाई ये बाहर से आए हैं इसलिए करो, तो उन्होंने कर दिया, तो उन्होंने मान लिया, उसको 14 दिन के लिए कर लिया। मगर हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। भाजपा नेता ये साफ साफ बताने को राजी नहीं कि नोटिस कब और किस लिए चिपकाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से जब इस बारे में सवाल किया गया तो देखिए किस मजाकिया अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने हवा नहीं लगने दी इसकी, किसी को, लोग आते जाते रहे, पत्रकार भी आते रहे, आप भी आते रहे, ये कैसे हो? नहीं, हवा के लिए हमने क्या यहाँ पंखा लगाना था क्या? बाहर जो लोग थे पत्रकार, उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद ही नहीं आना चाहिए था। आपने पढ़ा था, आप तो इसलिए जाते रहे। नहीं, मैं नहीं आया हूँ आज, मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो 10 दिन पहले हट गया है। हैरानी की बात यह है कि देश कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है। पीएम मोदी खुद कई बार अपील कर चुके हैं कि लॉकडाउन के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें, मगर भाजपा नेताओं को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है जो मेरी इस तरफ आप देख रहे हैं, और इस प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखेंगे तो एक नोटिस जो है यहाँ पर चस्पा किया गया है। ये नोटिस जब भी किसी जगह पर चस्पा किए जाते हैं तो ये तभी किया जाता है कि जब भी कोई क्वारंटीन नियमों की अनदेखी होती है। तो इस नोटिस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये चस्पा किया गया था। हालांकि जो है इसको अगर आप देखेंगे तो ना तो आपको इस पर दिनांक दिखाई देगी, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है इसको पूरी तरीके से खुरच भी दिया गया है। हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि पार्टी दफ्तर पर लगे इस नोटिस की तारीख को मिटा दिया गया, जिससे ये साफ नहीं हो रहा है कि इसे कब लगाया गया था। अधिकारी भी इस बारे में बोलने से बच रहे हैं। इसका मुझे अभी नहीं पता है कि ऐसी कोई चीज हुई है, होगी तो मैं पता करके बता दूंगा आप लोगों को। देखिए, खुरच तो नहीं सकता, अब ये भी जांच का विषय है कि उसको खुरचा किसने है, या क्वारंटीन पीरियड अगर पूरा हो गया है तब हटाया गया है, वो अलग की बात। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर जहां आम आदमी पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं इस मामले में प्रशासन नरमी क्यों बरत रहा है, ये बड़ा सवाल है। अधिकारी आखिरकार ये साफ साफ बताने से क्यों बच रहे हैं कि इस नोटिस का राज क्या है। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं नहीं होने से वहां पर रुकने वाले लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौके का मुआयना करने पहुंची। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि क्वारंटीन सेंटरों की स्थिति वाकई बेहद खराब है। रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की कड़वी हकीकत अब हर दिन सामने आ रही है। हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में ठहरी इस युवती ने वहां के मौजूदा हालात साफ बयां कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर में न तो सुरक्षा के इंतजाम है और न ही जरूरी सुविधाएं। इससे पहले हम कुछ और कहें, आप इस युवती की जुबानी खुद सुनिए क्वारंटीन सेंटरों की सच्चाई। नोएडा से आए हम लोग तीनों एक साथ थे, तो यहाँ दिक्कत हो रही है, वॉशरूम की दिक्कत है थोड़ा बहुत, और थोड़ा मतलब रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई देखने अभी आता है? हाँ, आते रहते हैं। मेडिकल स्टाफ कोई नहीं आया अभी तक। मेडिकल वाले कोई नहीं आए। आपने शिकायत करी जो दिक्कत हुई? किस शिकायत? हाँ, बोली तो है। हालात का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुद मौके पर पहुंची। इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों से बात की। शिकायत है कि क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था जुटाने के लिए ग्राम प्रधानों को सही से बजट नहीं मिल रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दी। ग्राम प्रधान की भी शिकायत है कि उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है, मगर सरकार कह रही है कि ग्राम प्रधानों को पूरी मदद भेजी जा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी से रहें, सारी सुविधा मिले उनको, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द हमारी ध्यान दे बच्चों पर जो क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में लोग क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे कैसे? क्या प्रवासियों को सिर्फ वापस उत्तराखंड में लाकर सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई है? क्वारंटीन सेंटरों में जरूरी सुविधाएं देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं ऋषिकेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तेज रफ्तार कार पुलिस बूथ से टकरा गई। देखते ही देखते धुएं के गुबार उठने लगे और इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूरी घटना। ऋषिकेश में रफ्तार का कहर। पुलिस बूथ से कार की जबरदस्त टक्कर। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। जिसने देखा वो रह गया हैरान। कुछ देर पहले जहां सब कुछ सामान्य था, मगर अचानक धूल का गुबार उठने लगा। पुलिस पिकेट बूथ देखते ही देखते कहां गया कुछ पता नहीं चला। अब तक आपको इस वीडियो के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार यहां हुआ क्या है। एम्स अस्पताल के गेट नंबर 1 के पास पुलिस पिकेट बूथ से एक तेज रफ्तार कार अचानक टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस पिकेट का कुछ पता नहीं चलता कि कहां गया। धूल का एक बड़ा गुबार उठता है और फिर पूरी तस्वीर धुंधली हो जाती है। सीसीटीवी को गौर से देखने पर पता चलता है कि कार की टक्कर काफी जबरदस्त थी। टक्कर के बाद कार का बम्पर अलग होकर गिर जाता है। साथ ही कार टक्कर के बाद उल्टी दिशा में घूम जाती है। एक और चीज पर गौर करिए, जिस समय यह हादसा हुआ एक कुत्ता बड़े आराम से सड़क पर सो रहा था, मगर उसकी आंख वक्त रहते खुल गई, वरना इसकी भी जान आफत में आ सकती थी। बताया जा रहा है कि कार में कुल 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि इतना भीषण हादसा होने के बाद भी उनकी जान बच गई। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने ऋषिकेश में रफ्तार का कहर। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
मैडम ये तो जादू की छड़ी है।